नौकरी एवं शिक्षा की सही जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एग्ज़ाम की जो आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज किस तरीके से भरना है, क्या सही तरीका है उसके बारे में बताऊंगा। सामने में फिल करके सब कुछ बताऊंगा आपको, और इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो इस ऑनलाइन परीक्षा में आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे कंटेंट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर से देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में सब है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है परीक्षा, यानी कि सेशन का नाम है। तो यहाँ पे आपको 21-22 सेशन है, तो 21-22 सेशन कर देना है। ये यहाँ पे आपका जो है ये इस एग्ज़ाम की जो आंसर शीट है उसका नंबर होता है, जिसे आपको अटेंडेंस शीट में अपना जो है दर्ज करना होता है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी कि किस तरीके से आप अटेंडेंस शीट को सही से भर सकते हैं। आप यहाँ ये ऊपर में एक आई आएगा उससे देख भी सकते हैं और चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे परीक्षा का नाम लिखना है। अब परीक्षा का नाम इन द सेंस क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी परीक्षा है BSc फर्स्ट ईयर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि BSc फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में आप कोई बायो वाले हैं तो बायो लिखेंगे, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स लिखेंगे, या BCom वाले हैं तो यहाँ पे BCom फर्स्ट ईयर, BCom सेकेंड ईयर ऐसे लिखेंगे। फिर आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना है। सपोज रोल नंबर है 612034। उसके बाद आपको नीचे में उसी रोल नंबर को शब्दों में लिखना है। जैसे कैसे लिखेंगे 612034, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है। आपको आपका एनरोलमेंट नंबर जो है एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, 21731556, इस तरीके का आपका कुछ एनरोलमेंट नंबर होगा, उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आना है आपको विषय, यानी कि आपके सब्जेक्ट में। जैसे आपका हिंदी पेपर है तो आप लिख देंगे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रश्न पत्र, यानी कि पेपर नंबर क्या है, तो हिंदी लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स 1 है तो फाउंडेशन कोर्स 1, या फिर पेपर नंबर 1, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र का पूरा नाम लिखना है। तो जैसे फाउंडेशन कोर्स हिंदी लैंग्वेज पेपर 1, इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपका BA है और पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है कि 2 है, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर नीचे यहाँ पे लिखना है कि पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, ऐसे लिखना है। फिर परीक्षा की जो डेट है, जो भी आप एग्ज़ाम की जो डेट है आपकी, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आज मान लीजिए 4/4/2022 है तो उस तरीके से लिखना है। मैं कोई भी डेट ऐसी डाल रहा हूँ। फिर जो दिन है, जो डे है आपका, मान लीजिए फ्राइडे है तो आप यहाँ पे फ्राइडे लिख दीजिए, जो भी डे है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि एडमिट कार्ड में सब एग्ज़ाम का सेम डे दिया है, तो आप सेम डे ही डाल दीजिए। अलग अलग डेट जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया है वो भी आप डाल सकते हैं, दोनों वैलिड है। ऐसा कोई अलग से कोई रूल नहीं कि आपको उसी दिन डालना है। एक ही दिन में आप पेपर आप वो तो नहीं करेंगे, एक ही दिन में हल नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से आप हल करेंगे उस हिसाब से उसको आप डेट भी डाल सकते हैं, चाहे एक दिन का भी डेट डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री अगर आपने यूज़ किया है, तो जैसे आपने 1 या 2 सप्लीमेंट्री यूज़ करी है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस साल ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप सप्लीमेंट्री यूज़ मत कीजिए। बहुत सारे इश्यू आते हैं सप्लीमेंट्री को लेके, और बहुत सारी गाइडलाइंस में ये भी कहा जाता है कि सप्लीमेंट्री यूज़ मत कीजिए। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इसी शीट में ख़त्म कर सकते हैं एग्ज़ाम, काफ़ी होती है इतनी शीट एग्ज़ाम करने के लिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे इतने क्वेश्चंस आपने हल किए हैं, वहाँ पे आपको उसका नंबर डालना है। सपोज आपने 5 प्रश्न थे और पाँचों को हल किया तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए, या फिर आप ऑल भी लिख सकते हैं।
उसके बाद बस आपका आंसर शीट जो है वो फिल हो गई है। यहाँ पे टीचर के सिग्नेचर होंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे भी जो है वो परीक्षक के हस्ताक्षर और चेकर के हस्ताक्षर होने हैं, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये जो सेक्शन है पूरा खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ भी मुख्य पूरक परीक्षा में भी कुछ नहीं करना है, सेमेस्टर वाले में भी कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से जो आपका है आंसर शीट जो है वो फिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, और जिस तरीके से अगर आप लिखेंगे अपना पेपर को तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो चेकर होगा वो आपकी हैंड राइटिंग से इम्प्रेस हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखना है। अब मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो अभी आप धीरे धीरे इत्मीनान से अगर लिखेंगे तो आप साफ सुथरा आराम से लिखिए, टाइम लेके, और आंसर्स को एकदम साफ सुथरा लिखेंगे तो वैसे ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ही दिखेगी। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग का ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉइंट पॉइंट डाल के अपना आंसर लिखिए। मान लीजिए आपको कोई एक बड़ा आंसर लिखना है और उस आंसर को आप अगर ऐसे ही पूरा भर देते हैं पेज में, तो चेकर को भी लगता है कि जिसने लिखा है ऑनलाइन एग्जाम है तो देख के लिखा होगा, या इस तरीके से पूरा भर दिया है उसको याद कैसे होगा। तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि आप एक पॉइंट डालिए 1 और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, फिर डाल दीजिए पॉइंट 2, फिर उसके बारे में थोड़ा लिखिए। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो हमेशा आपको जो है नंबर ज़्यादा ही मिलते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। आप 5 से 10 पॉइंट लिखेंगे, 10 नंबर का आंसर है तो उसमें ऑलरेडी आपके नंबर पॉइंट के हिसाब से मिल जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स को मिला के आंसर लिख सकते हैं। सपोज मुझे लिखना है कि मैं पुस्तक लेने गया, तो मैं लिखूंगा कि मैं बुक के बाद लेने गया। इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये बेनिफिट होता है कि वो इंग्लिश वर्ड का कॉलेज के एग्जाम में यूज कर सकते हैं बीच में। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे कि वो बीच में हिंदी वाला डाल के लिख दें, केवल वो इंग्लिश में ही लिखेंगे। चौथा पॉइंट है आप डायग्राम का यूज करें। मान लीजिए आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या बायो के स्टूडेंट हैं, जूलॉजी के हैं, तो आप डायग्राम जितना ज़्यादा बना सकते हैं बनाइए। एक साफ सुथरा अच्छा सा डायग्राम आपका एक पेज भी ले लेगा, और उस डायग्राम को देख के आपका जो चेकर होगा वो इम्प्रेस भी हो जाएगा, और आप बेटर होगा कि एक अच्छा सा साफ सुथरा डायग्राम बनाइए। ब्लैक पेन से बनाइए, ज़्यादा बेटर रहता है, पेंसिल से भी बना सकते हैं आप। तो एक अच्छा डायग्राम बनाना भी एक ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे जब आंसर लिखते हैं कि इसका आंसर मेरा आंसर नंबर 4 है या आंसर नंबर 5 है, तो ऐसे साइड में यहाँ पे लिख देते हैं 4 और आंसर शुरू कर देते हैं। चेकर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो देखता है कि एक नंबर उसका छूट गया या एक क्वेश्चन छूट गया। तो आप बीच में लिखिए आंसर नंबर 2, ऐसे करके लिख के आप फिर यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। बीच में अगर आप लिखेंगे, बीच की एक लाइन में लिख देंगे, तो उसको पता रहता है कि इसने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो उस हिसाब से वो नंबर देता है। बट एक आंसर अगर आपने यहाँ साइड में लिखा है और उनको नहीं दिखा, तो उसको आप वो एक ही आंसर मान लेते हैं। तो बेटर होगा आप बीच में लिखिए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि डोंट गेट लेंदी, यानी कि ज़्यादा लंबा आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले ने 5 नंबर 10 नंबर या 15 नंबर का भी अगर क्वेश्चन है, आप उसमें 5-10 पेज भर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को समझिए क्या पूछा है, ज़्यादा लेंदी मत लिखिए। 2 से 3 से 4 पन्ने तक आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ज़्यादा उसको लेंदी मत लेकर जाए, चाहे कितना भी नंबर का वो आंसर क्यों ना हो। चेकर भी इस चीज़ को समझ जाता है कि एक इंसान की जितनी क्षमता है वो इतनी ही है। अगर ज़्यादा आप लंबा खींचेंगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा या तो आपने चीटिंग की है या आप फेक के लिख रहे हैं। तो ज़्यादा लंबा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको नीट एंड क्लीन और शॉर्ट रखिए। तो बस ये 6 पॉइंट हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे 50 में 48 आए थे। तो इस हिसाब से वही मैंने लिखा था, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा था। हैंड राइटिंग को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश की थी, और मैं इंग्लिश मीडियम का तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा था पूरा। हाँ, जहाँ डायग्राम लगा था मैंने डायग्राम बनाया था, और मैंने आंसर को बीच में इस तरीके से मेंशन किया था
और उसके बाद मैंने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा था, मैंने एक ही शीट में एक ही बिना सप्ली लिए ही पूरा आंसर कंप्लीट कर दिया था। तो इस तरीके से आप लिखिए और 100% आपके जो है मार्क्स वो बाकियों के मार्क्स से ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको कॉलेज या जॉब वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मैं जॉब और वैकेंसी की डिटेल भी अपने ग्रुप में और अपनी वेबसाइट में अपडेट कर देता हूँ, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वेबसाइट ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए।